सर्वश्रेष्ठ कहा, लेकिन वो भक्ति कैसे होनी चाहिए? भक्ति का स्थान हृदय है, इसके ऊपर मस्तिष्क है। भक्ति हृदय से अभिव्यक्त होती है, लेकिन वो मध्य स्थान पर है। ज्ञान योग का प्रतीक है मस्तिष्क, कर्म योग का प्रतीक है हाथ, और भक्ति योग का केंद्र है हृदय। तो ब्रेन, हैंड्स और इनके बीच में जो हार्ट, वो भक्ति ज्ञान युक्त हो, कर्म युक्त हो, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ, पूर्ण विवेक के साथ, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ भक्ति योग, जो श्रीमद् भगवद गीता में, योग शास्त्र में, अध्यात्म विद्या में कहा, उसका अभ्यास मेरे साथ साथ करेंगे। एक एक रोग से मुक्ति के लिए हमने पिछले 50 वर्षों से योग का अनुभव किया, आयुर्वेद का अनुभव किया, और ये तो मैं इस जन्म की बात कर रहा हूं, जो हमें ऋषियों की विरासत के रूप में बहुत बड़ी दौलत मिली है। योग की, आयुर्वेद की, सनातन जीवन पद्धति की, उसको पूरा विस्तार से कहेंगे। जैसे अब किसी को सामान्य कफ रोग है तो नशे से ही बात बन जाएगी, लेकिन इम्यूनिटी वीक है, थोड़े फेफड़े कमजोर हैं। सब अंग सबके कमजोर नहीं होते, कोई ना कोई एक अंग कमजोर पड़ जाता है। हाथ पैर बहुत अच्छे, लिवर किडनी बहुत अच्छे, फेफड़े कमजोर है, तो ब्रोनकोम और इम्यूनोग्रिट, इम्यूनिटी खास करके कुछ तो बच्चों की, और 40-50 साल के बाद सभी की थोड़ी थोड़ी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इम्यूनोग्रिट 1 से 2 गोली सुबह उठते ही ले लो, और ज़्यादा ही शरीर कमज़ोर हो गया है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड। तो इम्यूनोग्रिट ये टोटल इम्यूनिटी के लिए, फेफड़ों की इम्यूनिटी के लिए, श्वासारी या ब्रोनकोम, आंखें कमज़ोर हैं किसी किसी की, सब कुछ ठीक है, आंखों पर मोटा सा चश्मा, बच्चों को बड़ों को, तो आई ग्रिट, कान में टिनेटिस से लेकर के, और कोरोना के बाद तो बहुत तरह के उपद्रव हो रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद, तो ईयर ग्रिट, किसी के हार्ट की धड़कन ऊंची नीची हो रही है तो हृदयामृत या कार्डियोग्रिट, किसी का पाचन ठीक नहीं है तो लिवोग्रिट या लिवामृत, खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवा। किडनी के फंक्शंस में गड़बड़ आ रहा है, प्रोटीन लीकेज, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यद्यपि उसे अर्थराइटिस भी होता है, लेकिन किडनी की गड़बड़ी इसी होता है, किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है टॉक्सिन्स को, क्रिएटिनिन का बढ़ना, प्रोटीन लीकेज होना, ये बड़ा खतरनाक है, ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, तो रीनोग्रिट, फिर इसका पूरा एक जो जिसको कहते हैं ना 100% शर्तिया इलाज, आदमी को हर चीज में 100% चाहिए, 99 नहीं चाहिए। लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट, और खान पान अनुपान, अब मधुनाशिनी मधुग्रिट लेनी तो है, लेकिन खीरा करेला टमाटर के साथ ले। मुक्तावटी बीपी के लिए लेनी तो है, लेकिन लौकी के जूस के साथ ले लो। थायराइड के लिए थायरोग्रिट लेनी तो है, लेकिन किसके साथ ले लो? धनिए के पानी के साथ। प्रोस्टोग्रिट तो लेनी है, लेकिन वो लौकी के जूस में काली मिर्च और तुलसी डाल करके ले लो, पीएसए लेवल बढ़ा हुआ है, एकदम ठीक। हाँ, माताओं बहनों को CA-125 यूट्रस का कैंसर बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए नारी कांति और दशमूल के साथ ले लो, नारी कांति बटी सिरप। अब अनुपान के बारे में थोड़ी सी मैंने बात की, लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ही स्किन के लिए हमारी सैकड़ों वर्ष पुरानी औषधि है
जो हमारी गुरु परंपरा में कई पीढ़ियों से चली आई थी। सर्प विष से लेकर के पूरे शरीर में फोड़े फुंसियों से लेकर के सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, थोड़ा वक्त तो लगता है। उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयां भी बना दी हैं, लेकिन गोधन अर्क के साथ या कायाकल्प क्वाथ के साथ कायाकल्प वटी, नीम घनवटी, गिलोय घनवटी तो स्किन से लेके मोटापा से लेके शुगर से लेकर के इम्यूनिटी से लेकर के कफ कोल्ड से लेके त्रिदोषों से लेकर के सर्वदोष निवारक है। फिर डर्माग्रिट सामान्य स्किन रोगों में, सोरोग्रिट सोराइसिस में, मिलेनोग्रिट वटी और लेप, कुछ चीज़ों में दोनों साथ कराते हैं, लेप भी लगाते हैं और दवाई खिलाते भी हैं। एक एक रोग की औषधि, जिनको इनफर्टिलिटी है उनके लिए, संतति सुधा स्त्री पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन चूर्ण, मूसली पाक, महिलाओं के लिए शिवलिंगी पुत्र जीवक और फलघृत, दशमूल, जबरदस्त शतावर का प्रयोग। पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, ये चारों चीजें देते हैं। महिलाओं का के लिए केवल शतावर से ही काम चल जाता है। अप्रतिम। पहले 10-12 साल की उम्र से लेकर के, जैसे आजकल एलोपैथी की दवाओं का जहर खिलाते हैं लोग, टिल द लास्ट ब्रेथ यू टेक दीज मेडिकेशंस। पहले कहते थे सब माँ बहन बेटियों को शतावर, ये तो अंतिम श्वास तक ले लेनी चाहिए। और योग को, आयुर्वेद को, मेरे साथ बोलो बोलो, योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को जीवन पद्धति बनाना है। जिंदगी के साथ भी बोलो, जिंदगी के बाद भी। ये स्लोगन तो LIC ने बहुत दिनों से दे रखा है, लेकिन वो इस जन्म में तो थोड़ा बहुत देखो सेविंग काम आ जाती है। अगले जन्म की सेविंग तो योग है, अगले जन्म की सेविंग तो पुण्य है, ध्यान है, भजन है, लंबे लंबे श्वास। योग से ये लोक और परलोक दोनों लोग सुधरते हैं। तो चलो ऐसे आज हम कह रहे थे, भोर में हम किसी दिन दुर्गा सहस्रनाम, किसी दिन विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, अलग अलग स्तोत्र सुना रहे थे। आज श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय, जिसको भक्ति योग कहते हैं, वहां से शुरुआत कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच। लंबे लंबे श्वास के साथ भक्ति योग का श्रवण करो। और बेटियां भी साथ में गा लेंगे तो सबको ही आता है, छोटी बेटियां भी गा लेंगी, कन्याएं, ये तो वैसे भी नवरात्र तो कन्या पूजन का ही समय है। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव
सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौने सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। ऐसे भगवान की भगवानी की भक्ति में लीन होकर के योग करो, ऊपर ऊपर से नहीं। विधि विधान तो रहेगा, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ, डिविनिटी के साथ, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, भक्ति, आराधना के साथ जब साधना करते हैं ना, तो साधना अनंत फल देने वाली होती है, अनंत फलश्रुति होती है उसकी। चलो सीधे लेट जाओ। बोले बाबा जी बहुत देर में लिटाया। मैंने पूछा कौन सा आसन प्रिय? बोलो शवासन बाबा। श्रम और विश्राम का संगम है जिंदगी। मेरे साथ बोलो, करते करते एक एक पैर से, जैसे हमारी बिटिया लगी हुई है देवार्चना जी, पूरा राशन पानी लेकर के। नहीं, राशन पानी भी आजकल तो बंद कर रखा है। लंबे लंबे श्वास, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लगे रहो ऐसे। तो मेरे साथ बोलो, श्रम मूलक बोलो विश्राम। एक काम करते हुए थक जाते हो तो दूसरे में लग जाओ। श्रम मूलक विश्राम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति, योग मूलक कर्म योग, कर्म योग मूलक योग। स्वाध्यायात योगमासीता, योगात् स्वाध्यायमामने, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। भगवान का दर्शन कैसे कैसे होता है? एक तो स्वप्न में भगवान का दृष्टांत होता है। स्वप्न में गुरु का दर्शन हो, भगवान राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव का, पार्वती का, मां नव दुर्गा का दर्शन हो, तो ये मिथ्या नहीं है। स्वप्न में दृष्टांत भी भगवान का दिव्य दर्शन है। दूसरा, ध्यान में दर्शन। ध्यान लगा रहे हैं और उसमें भगवान अपने दिव्य स्वरूप के साथ हमारे ध्यान में उतरते हैं। तो स्वप्न में दृष्टांत, ध्यान में भगवान का दृष्टांत। और प्रत्यक्ष दृष्टांत। मंडूकासन थोड़ा लंबा करो। इसकी बहुत ललक है, इसकी बहुत अभिप्सा है कि भगवान जी ऐसे अपने पूर्ण स्वरूप में अभिव्यक्त हो जाएं, जैसे हम श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं और पुराणों में पढ़ते हैं कि भगवान जी प्रसन्न हुए और अभिव्यक्त होते हैं। ऐसी साकार विग्रह के रूप में भगवान
पहले तो सामूहिक रूप से भी ऐसे अभिव्यक्त हर जगह हुआ करते थे, लेकिन कलिकाल का प्रभाव ऐसा हुआ कि अब सामूहिक रूप से तो भगवान का दृष्टांत नगण्य सा हो गया है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन ये नगण्य सा हो गया है। लेकिन जिनका चित्त भगवान में पूरा रम गया है, ऐसे साधु संत महात्मा योगियों को अभी भी राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव जी का, पार्वती भवानी भगवती का, दुर्गा का साक्षात दर्शन होता है। और ये बातें हम पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई, कही कहाई नहीं कह रहे हैं। इसके लिए चित्त की निर्दोषता चाहिए, इसके लिए गुरु की सन्निधि चाहिए। बिना गुरु की सन्निधि के तो आध्यात्म के पारमार्थिक सत्यों से अवगत होना असंभव है। इसलिए कर लो, जितना बन पाए उतना कर। भगवान की स्तुति से, भगवान से प्रीति बढ़ाओ, स्वप्न में दर्शन पाओ, ध्यान में दर्शन पाओ, प्रत्यक्ष दर्शन पाओ। नहीं तो एक बात तो सबको होगी, ये तो तीन तरह का भगवान का दृष्टांत कहो, भगवान का प्रत्यक्ष कहो, ऐसे होता है। भगवान की स्तुति से, प्रार्थना से, उपासना से, आराधना से, पूजा पाठ से तीन काम तो जरूर हो जाते। तीन तरह से दर्शन भी ना हो तो अनिष्ट की निवृत्ति क्या है, हो जाती है, बोलो। ये सब करोड़ों लोग भगवान की, भगवती की, नवदुर्गा में उपासना करें और अलग अलग समय में हम अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो तीन काम पक्के हो जाते हैं। बोलो अनिष्ट की निवृत्ति, बोलो, और इष्ट की प्राप्ति। जो हमारा अभिष्ट है, जो भी जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, बाधा है, और ये सब स्तोत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जिनको पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, संतति नहीं है, संतति लाभ हो जाता है, घर में धन धान्य समृद्धि का लाभ हो जाता है, शुभ हो जाता है, शुभ और लाभ हो जाता है। अनिष्ट की निवृत्ति होती है, और जो इष्ट हमारा अभिष्ट होता है, जो हमारे जीवन में जिन संकटों से, संघर्षों से, चुनौतियों से, पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। अनिष्ट की निवृत्ति, अभिष्ट की प्राप्ति और इष्ट की प्रसन्नता, ये सबसे पहले होती है। वैसे ऐसा बोलूं मैं क्रम में, द सीक्वेंस: इष्ट की प्रसन्नता, अनिष्ट की निवृत्ति, अभिष्ट की प्राप्ति। ये तो सबको हो जाएगी।